पूरा नाम मुगीसुद्दीन है, लेकिन असल जो के पब्लिक के अंदर लोगों के दरमियान मुगीस सर के नाम से ये जाने जाते हैं। जिला बिजनौर में एक जगह अफजलगढ़ है, उस अफजलगढ़ के अंदर एक बड़ा मशहूर और शानदार कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चलाते हैं, जिसका पूरा नाम एडवांस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उनके ये डायरेक्टर हमारे इस चैनल पर तशरीफ फरमा है, यानी हमारे आज के मेहमान हैं। आज हम सर की जिंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने इतना बड़ा जो सेटअप खड़ा किया है, इसके पीछे इनकी कितनी मेहनत है, उसको भी मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बात शुरू करने से पहले सर का अपने इस चैनल यानी हमारी बायोग्राफी चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिवन मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया सर। तो अब हम अपने जो चंद मुख्तसर सवालात हैं, ज़्यादा लंबे सवालात हम नहीं करते और ना लोगों की बहुत ज़्यादा गहराई, उनकी ज़िंदगी की गहराई के बारे में जाते हैं, मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सर का हम ऐसे भी इस्तकबाल करते हैं कि सर चूँकि हर वक्त पढ़ाते रहते हैं और जी। बड़ी मुश्किल से वक्त निकलता है, तो सर ने बड़ी मुश्किल से वक्त दिया है, उसके लिए हम सर के बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि सर ने अपना वक्त निकाला है। सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, यानी आपके जो आबा व अजदाद थे वो क्या क्या करते थे, या आपके फादर और वालिद ये कहाँ के रहने वाले हैं, और आपकी पैदाइश यानी आपका जाए वतन कहाँ है, आप उसको मुख्तसर तौर पर बतला दें। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके सवाल से भी। बड़ा दिल चाहता है इन बातों को करने का, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि बिल्कुल भी टाइम, लोगों के सवाल तो बहुत होते हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं। बिल्कुल सर, सवाल तो बहुत है लेकिन ऐसा कोई नहीं। देखिए, अगर लाइफ के बारे में बात की जाए तो बहुत बहुत पिछड़ा हुआ इलाके से मैं आता हूँ। एक हमारे शहर के नज़दीक ही एक ग्राम पंचायत है, गढ़वा वाले के नाम से लोग जानते हैं। जी। और मेरी पढ़ाई जो लिखाई जो हुई है बड़ी पिछड़े हुए इलाके से हुई, और मेरी जो बेसिक स्टडीज़ हुई है वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। और स्टार्टिंग में थोड़ा एक मिनट रोके सर, असल में हम जो है एक तरतीब के साथ लेके चलते हैं कि लोग जो बड़े लोग हैं वो कहाँ पैदा हुए और कहाँ उनकी, ठीक है। उसको थोड़ा सा सामने रखते हुए। जी, मेरी जो पैदाइश हुई है वो गढ़वा वाले के अंदर हुई। जी 1997 में, सन 1997 में मेरी पैदाइश हुई। आपका फादर क्या करते जी, मेरे फादर एक मजदूर इंसान हैं, आज भी मजदूर हैं और कल भी मजदूर थे। हमारी जंगल की थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर वो गुजर बसर का अपना काम किया करते हैं, और टाइम मिलते ही अपना मजदूरी करके हमें पढ़ाया। अच्छा सर, यहाँ रुक के मेरा एक सवाल है कि आपके फादर तो मजदूर हैं और वो किसान आदमी हैं, जी, फार्मर हैं, तो आप मास्टर कैसे बने? आपने यहाँ इतना बड़ा जो मकाम और इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया, उसके पीछे वजह क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है, चूँकि ये मानते हैं लोग भी, जानते भी हैं कि मजदूर का बेटा तो मजदूर बनेगा। जी सर, इसलिए तो सवाल बनता है। ऐसा है नहीं। हमारे फादर साहब जो हैं, जो हमारे वालिद साहब हैं, वो वैसे तो मजदूर हैं लेकिन दिमागी अमीर बहुत हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि दिमागी अमीर बहुत हैं कि जिस फील्ड में मैं पैदा हुआ हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मेरा बेटा ये ना करे। अच्छा, मेरा बेटा ये ना करे जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम करना भी चाहते थे तो हटा देते थे कि तू ये मत कर। अच्छा, कि जैसे वालिद साहब हम खाली हैं कर लेंगे, नहीं जरूरत ही नहीं है, खेल कूद मजे ले। अच्छा, कोई मामला नहीं। इसके पीछे उनका बड़ा मेहनत है, बड़े कुर्बानियाँ हैं। सलाम करता हूँ ऐसे पेरेंट्स को, और देना चाहिए अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छा कुछ किया, बहुत लंबे समय तक उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ को लेके, पढ़ाया। इतना मिशन नहीं था इतना लंबा पढ़ाने का, बस ये था कि इतना तो पढ़ ले कि हमारी तरह ना रहे। अच्छा सर, आपने अपनी जो शुरू की तालीम की है वो कहाँ से की है? हमारी स्टार्टिंग तालीम जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, और सरकारी स्कूल से हमारी तालीम हासिल की है हमने। और उसके बाद 12वीं क्लास तक हमने हिंदी मीडियम से। हाई स्कूल कहाँ से किया आपने? हाई स्कूल भी हमने हिंदी मीडियम से किया है। अच्छा, कौन से साल में किया है? हाँ, हाई स्कूल जो किया है हमने वो सन 2012 में किया है। अच्छा, जी, यानी हाल फिलहाल की ही बात है। इतना लंबा समय हुआ नहीं। अच्छा, इतना लंबा समय हुआ नहीं सर। वैसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, अगर मैं आपकी एज के बारे में सवाल करूँ, अब इस वक्त आपकी क्या एज होगी? इस वक्त मेरी एज 28। अच्छा सर, शुक्रिया। उसके बाद में आपने इंटर किया है, तो कौन से साल में किया? उसके 2 साल
के हाँ बाद 2 साल के बाद इंटर। उसके बाद आपने क्या उसके बाद एक लंबा। अच्छा सर, एक सवाल यहीं रुक के, आपने जो इंटर किया है वो कौन सी साइड से किया है, यानी ये मेरा हिंदी मीडियम से हुआ अच्छा है। अच्छा अच्छा, हिंदी मीडियम रहा है। अच्छा। इसमें मेरा हिंदी मीडियम से असल था, उसके बाद ही मेरी तालीम बदली। अच्छा। हिंदी मीडियम के बाद 12वीं क्लास करने के बाद बड़ा सपना होता था बाहर पढ़ने जाने का, लेकिन इतने हालात इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने बेंगलोर के अंदर भेजा। अच्छा, इंटर के बाद गए? इंटर के बाद तुरंत बेंगलोर चला गए। अच्छा माशाल्लाह जी। एक लंबा समय तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से 2 साल की कोचिंग मैंने वहाँ से की। अच्छा स्टार्टिंग में जब पहुँचे तो फीस बहुत अच्छी खासी थी जी लेकिन वहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराता है एक इंस्टीट्यूट, जी जी। वहाँ से हमने नंबर निकाला और अच्छा माशाल्लाह। हमारा फेलोशिप में नंबर आ गया। अच्छा माशाल्लाह। हमने वहाँ पर कोचिंग की। जी उस वक्त में हमें लगता था कि टीचिंग वीचिंग तो खैर क्या ही करेंगे, जी, जी। अपना करियर सेट हो जाए इससे बड़ी क्या बात है, कोई जॉब मिल जाए या कुछ और कर लें। लेकिन पहला टेस्ट जब हुआ तो ये 15 दिन के अंदर टेस्ट होना था, जी तो नंबर बहुत ज़ीरो थे। इतने ज़ीरो थे कि शर्म लग रही थी खड़े होते हुए भी। अच्छा जी प्रोफेसर ने थे, जी 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 खन्ना साहब प्रोफेसर थे हमारे, जी जी। आज तो वो दुनिया में नहीं है। अच्छा जी जी जी। खन्ना साहब प्रोफेसर थे, उन्होंने खड़ा किया कि भाई नंबर तो है नहीं, आई क्यों हूँ यहाँ पर। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी हजरत जी जी कि हमें इंग्लिश नहीं आती थी, ओहो बड़ी मुश्किल थी। और वहाँ ना लोग इंग्लिश बोलते थे या कर्नाटका बोलते थे, अच्छा 2 चीज़ बोलते थे और दोनों में से कोई सी भी ना आती थी। बड़ा मुश्किल हुआ करता था हिंदी में बात करना। फिर भी कुछ लोग होते थे हिंदी में बात कर लिया करते, तो लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वजह उसकी यही थी कि इंग्लिश नहीं जी थी। जी जी। प्रोफेसर ने बुलाया, बताया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करो। जब इंग्लिश कोचिंग देखा तो उसकी तो भी फीस बड़ी हाई फाई है। उनको हाल बताया तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर साहब का, उन्होंने हमारी फीस भरकर हम इंग्लिश की कोचिंग दिलाई और 35-40 दिन के अंदर हमने इतना अच्छा लेवल पकड़ लिया कि हमें लेक्चर समझ में आने लगा। अच्छा जी। वहाँ अगले 2 महीने में जब मैं वापस घर आया किसी ज़रूरी काम से, तो बड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आया। अच्छा जी। बहुत इम्प्रूवमेंट वहाँ नज़र आपने आया। 2 साल लगाए? हाँ लगभग अच्छा, 2 साल का टाइम मेरा रहा। अच्छा। यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था मैं। अच्छा यहाँ ग्रेजुएशन चल रही थी और वहाँ हम कोचिंग कर रहे थे। ये एक एग्ज़ाम देने आ जाते थे। ये हमारे क्षेत्र का बड़ा अच्छा मशहूर वाकया है कि लोग काम भी कर लेते हैं और अपना एजुकेशन भी graduation भी हो जाता लेते है। हैं। जी 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 जी। तो वहाँ से आके बस हमने जब वहाँ से आए 2 साल बाद, तो वक्त ने इजाज़त इतनी ना दी जी कि दोबारा जा पाए। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में जब वहाँ से आ गए और आपने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन कौन सी उससे किया आपने? हमने एमजे रोहिलखंडी अच्छा, यूनिवर्सिटी बरेली से ही ग्रेजुएशन किया। हमारा ग्रेजुएशन के बाद में क्या रहा आपका? ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमने एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया। जी वहाँ जाकर टीचिंग के लिए? टीचिंग के लिए, क्योंकि वालिद साहब की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि बड़ा मुश्किल हो गया काम करना। जी जी। तो अब खर्च की बड़ी मुश्किल आ गई। तो उस वक्त हमारी तनख्वाह जो हुआ करती थी वो 2500 रुपये हुआ करती थी। अच्छा 2500 रुपये हमें मंथली इनकम हुआ आज करती के थी। दौर में तो शायद अल्लाह का शुक्र है। एक नौजवान स्टूडेंट एक दिन में उड़ा देता है। जी बिल्कुल, आज के टाइम में। उस वक्त 2500 रुपये ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है। जी जी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 25-30 साल पहले कहानी सुना रहा हूँ, यह हाल ही की बात है। जब तनख्वाह 10-15 हज़ार रुपये में टीचर काम करते थे, वहाँ 2500 रुपये में मैं जाया करता था। लेकिन तय होती कि जी देखो मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मुझे छुट्टी भी चाहिए होंगी, मैं अपना पढ़ भी लूँगा, काम भी कर लूँगा। जी ठीक है। जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने, बच्चों ने बड़ा प्यार दिखाया। तो वहाँ से पता चला कि यार मैं तो टीचर भी हूँ, मुझसे तो पढ़ाना भी आता। पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं था कि आप प्लानिंग तो कुछ और ही था। लेकिन बच्चों की समझ में आने लगा जो मैंने बताया। देखते ही देखते अपने जहाँ हम पढ़ा करते थे वहाँ पहुँचे तो सर ने कहा कि तबीयत ख़राब है, आज आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा चौक हुआ करती थी, चौक जो पकड़ी तो लड़के तो मजाक बना रहे हैं, अबे ये तो हमसे 2 साल पहले पढ़ के गया, योगा पढ़ागा, आज पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। अरे यार। तो मैं चलो देखो मैं क्या सीख का आया। जी जी। तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा। जी जी। तो वहाँ लोगों को बहुत पसंद आने लगा। अच्छा अच्छा। इतना पसंद आने लगा कि एक सेपरेट बैच बन के तैयार हो गया। अच्छा। सर ने इजाज़त भी दी, कहा भी पढ़ा ले। सर ने अपने थोड़े से कमरे में ट्यूशन पढ़ाया करते थे, वहीं पर जगह दे दी थी, इधर को मेज डाल दे तू पढ़ा ले। अच्छा। हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। जी। 13 स्टूडेंट हमने पढ़ाए उस वक्त। अच्छा अच्छा। 9 स्टूडेंट 95+ वाले निकाले। अच्छा माशाल्लाह जी। ना मेरे पास एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास डिग्री थी। यानी फर्स्ट टाइम फ्रेशर थे? हाँ फ्रेशर थे। ना मेरे पास डिग्री थी, बस मेरी मेहनत थी। जी। मेरी मेहनत ये थी कि
जब लोग सोते थे मैं पढ़ता था जी। जब लोग सोते थे, जब लोग किस्मत को गाली दिया करते थे, मैं पढ़ता था। जी जी जी। मैंने यहाँ रुक कर मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं उनसे भी कहूँगा कि सर ने अब तक अपनी ज़िंदगी के बारे में बतलाया और ये भी बतलाया कि जिस वक्त लोग सोते हैं और गहरी नींद में सोते हैं उस वक्त सर पढ़ा करते थे। यही तो वजह है कि शुरू साल में एक फ्रेशर टीचर अगर इतने सारे स्टूडेंट्स को निकाल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम ये चाहो कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं बहुत आसमान पर चला जाऊँ, तो ऐसा ना तो कोई रास्ता है और ना अभी तक कोई मेट्रो लॉन्च हुई है। ये आप बखूबी जानते हैं, ना तो कोई मेट्रो लॉन्च हुई है और ना कोई रास्ता है। सक्सेस अगर चाहिए जी जी तो उसका एक ही रास्ता है मेहनत। केवल उसका एक ही रास्ता है मेहनत। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने जब पढ़ाया और उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद क्या किया आपने? ग्रेजुएशन के बाद मैंने चूंकि मास्टर्स करना था और पैसे इतने थे नहीं तब तक भी कि यार मास्टर प्राइवेट कर सकें, तो एमजे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ना एक एंट्रेंस लॉन्च करती है कि अगर जो बच्चे हमारे रैंक में आ जाएंगे उनको हम स्कॉलरशिप भी देंगे और उनका एडमिशन फ्री। जो कोर्स 50,000 रुपये का होने वाला है वो केवल 5,000 में निपट जाता है जी। तो वह हमने एंट्रेंस दिया, हमारा एंट्रेंस हुआ, 1.5 महीने बाद हमारा रिजल्ट आया तो पता चला कि हम सिलेक्टेड हैं। अच्छा, तो खुशी भी हुई कि यार चलो मैं मास्टर तो कर ही लूँगा, वरना चांसेस तो खत्म। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? ये अगर बात करें तो 17 की बात है। अच्छा, 17 की बात। 17-18 की बात है लगभग ये। तो ये एंट्रेंस निकाला, उसके बाद हमने गवर्नमेंट सीट पर एमएससी की, मास्टर्स किया। अच्छा जी। तो मेरा सिंगल सब्जेक्ट में मास्टर्स था। जो मैं 12th में सब्जेक्ट पढ़ के आया था, मैं सिंगल सब्जेक्ट से 12th भी कर रहा था। अच्छा, इसी दौरान मैंने 10th के उर्दू बोर्ड से 10th भी कर लिया। उसी के बाद 1 साल बाद प्राइवेट उर्दू बोर्ड से 12th भी कर लिया और ये भी चल भी रहा था। उसके बाद में फिर क्या किया आपने? उससे पहले इंग्लिश तो मेरी माशाल्लाह मजबूत हो ही गई थी और ऐसी हो गई थी कि फ्लो तो बहुत ऊपर का हो गया था। मैं खुद भी जान के हल्के बोलता था, यार मेरी मजाक न बनाए लोग, यानी कुछ ज्यादा ही हो गया। फ्लो अच्छा हो गया है, जो कि 2 साल बेंगलुरु के अंदर बहुत हेल्प मिली हमें। इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया था तो मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, लोगों को, बच्चों को ना ये पसंद आ, वो ये भूल गए कि फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले अच्छा ये नहीं, वो इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद करते थे। अब इंग्लिश पढ़ने लगे तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने लगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अच्छा, ये आप स्कूल टाइम में करते थे या आपने अलग से? स्कूल के बाद हुआ करता, यानी जो ट्यूशन वगैरह जो चलता है इस तरह से इस टाइप? हाँ जी, हाँ, स्कूल के बाद हुआ करता था। स्कूल के बाद, जैसे स्कूल से पहले ज्यादा कोशिश करता था मैं स्कूल से पहले कर लें। ये मान ले फजर के बाद का टाइम जरा बहुत अच्छा होता था। जो लड़के जॉब करने जाते हैं वो फजर के बाद मिल जाते थे, वो पढ़ भी लिया करते थे। तो ये टाइमिंग हमारा रहा और उसके बाद ही हमने बस बीएड किया, बाकी टेट सुपर टेट ये सब निकलते चले गए। और ये कोचिंग जो हमने स्टार्ट कर दिया था, ये हालांकि पहले भी कोचिंग चल रहा था। अच्छा, आपने इससे पहले भी कुछ सेटअप चलाया है इस कोचिंग का या क्या? नहीं, कुछ नहीं, एकदम से जहन में क्या आया, बच्चे खुद ही लेके खड़े हो गए कि हम यहाँ खड़े। अच्छा सर, यानी आपको काम करने के लिए पूरा एक मैदान मिल गया। हाँ, जहाँ टीचर्स खड़े होते थे, एडवर्टीजमेंट करते थे, बच्चों को परेशान करते थे कि हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ लो। हम कहते थे कि जरूरत ही नहीं है ट्यूशन पढ़ने की। अच्छा, जरूरत ही नहीं है, अगर ज्यादा जरूरत है तो आप पढ़ लो। और उस वक्त में हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे पैसे ही चाहिए। और तमाम लोग, अगर आप ये मानेंगे, आज भी मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 75 से 76 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा सर, यहाँ रुक के एक बात, जब आपने स्टूडेंट्स ने तो आपके लिए मैदान खाली कर दिया कि सर आप आइए और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप हमारी हेल्प कीजिए और हमें बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन आपने जो इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया उसके पीछे आपका कुछ तो जहन में होगा यार। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा कि यार क्यों इतना बड़ा सेटअप बनाया, कैसे निकला। यानी आप बच्चे जब बाहर जाते थे तो जो चीज़ मैं 200-400 रुपए में सिखा देता था, उसी चीज़ को वो 10-15 हज़ार रुपए में सीख के आते थे और कहते थे लो जी हम ये तो सीख का आए, ये तो हम वहाँ सीख का आए। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता था। मैंने जब एक स्टूडेंट को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भेजा तो जो चीज़ हम सिखा रहे थे, हालांकि मेरा एग्जाम होने वाला था तो मैं बड़ा पीछे से सुझा रहा था कि यार कहीं और पढ़ लो, अच्छा मेरा एग्जाम है। तो
उस वक्त में हमारे क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था कि जो टीचर हेल्प कर सकते हैं वो नहीं सामने आ रहे हैं। उनका एक बेहतरीन कॉस्ट होती थी और हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। आज हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह 75 से 76 स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और मैं आज भी ये कहता हूं, अगर कोई ऐसा है जो केवल इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो आए हमारे पास, वो बात करे हमसे। कोचिंग तो फ्री पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वो चाहे जहां पढ़े, उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन, उसकी जैसे भी जिस तरह भी हेल्प होगी हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं खुद इससे निकल कर आया हूं। तो पैसा एक बाउंडेशन नहीं है, एक बाउंड्री नहीं है। पैसा एक बाउंड्री नहीं है। पैसा जरूरत की चीज हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं हो सकता। जिंदगी में डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है कि अपना आप को आगे बढ़ाएं। और मिडिल क्लास लोगों के लिए, गरीब तबका जो हमारा इस चीज से जूझ रहा है कि पढ़ाई तो पैसे वाले लोग करते हैं, ये उनका एक इल्यूजन है। इल्यूजन हमारे यहाँ भ्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इनका भ्रम है। अगर वो चाहे, एक ही रास्ता है, पढ़ाई ही एक ऐसा पॉइंट है जिससे मिडिल क्लास लोग ऊपर आ सकते हैं। यानी गरीब अगर स्टूडेंट्स है तो उसके रास्ते में जो है पैसा और मनी जो है बाधा ना बने। नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं है, लेकिन उसको उस बाउंड्री से बाहर आना पड़ेगा। सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपके यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस हेल्प को कबूल फरमाए और मजीद इसमें तरक्की अता फरमाए जी। और जो आगे उसके बाद में आपने जब ये सेटअप पूरा खड़ा कर लिया, तो इस सेटअप के खड़े करने में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रुकावटें आई होंगी। रुकावटें जाहिर आती हैं। कुछ थोड़ा सा सरकारी काम इटका होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने होते हैं, बोर्ड लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ऐड करना। हाँ जी, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट, चूँकि पता नहीं होता कि कोचिंग चलता कैसे, होता कैसे है। लेकिन कुछ लोगों से मोहब्बत, लोगों के बात सुनना, ये बहुत अच्छा रहा। और साथ ही साथ रिजल्ट बहुत शानदार आते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 35 से 40 बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं। तो आपके यहाँ एक थोड़ा सा एक कोचिंग के थोड़े से पर्सनल उससे ही सवाल है कि आपके यहाँ इस वक्त कितने स्टूडेंट्स होंगे जो सारे टोटल हैं? लगभग हमारे यहाँ पर 296 स्टूडेंट इस समय स्टडी कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। यानी पूरे साल पढ़ा है उन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा है। वो अभी इस वक्त में कुछ बच्चे हैं, बाकी आप तो देख ही रहे थे। अच्छा, आपके यहाँ इसके जो आपने ये सेटअप खड़ा किया है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ स्कूल वाले बच्चे नहीं होंगे, और दूसरे आपके क्या क्या हमारे यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो आते हैं वो कंपटीशन को लेके आते हैं। जो किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहा है, या फिर 12th कर लिया तो IIT मेंस JEE की तैयारी कर रहा है, या फिर कुछ और हो सकते हैं। जो हमारे पास आप अच्छे से जानते होंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, बच्चे वहाँ 9th में जाते हैं, 6th में जाते हैं, 11th में जाते हैं। और इसी तरह AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU में भी जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। यहाँ से इंट्रेंस क्लियर करते हैं, हम इंट्रेंस की तैयारी खास कराते हैं। अच्छा सर, यहाँ रुक के एक सवाल है, क्या इंट्रेंस की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ बच्चे अपने आप को तैयार कर सके? तो क्यों आते हैं? कुछ बच्चों के तासुरात रहते होंगे। हाँ, फाउंडेशन ये नहीं है कि हमारे यहीं आए, वो चाहे तो कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। लेकिन वो बच्चे जो जुड़ के एल्गोरिथम जो चलता है वो इस लिहाज से चलता है कि वहां से फला बच्चे, इतने बच्चे निकल गए। जैसे लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ 21 फोकस रहता है, यानी 21 बच्चे आए थे, 19 बच्चों ने एग्जाम दिया वहां पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 का सिलेक्शन हो रखा है। और अच्छा, इस बेस पर आते हैं। तो पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि किताब को रटा दिया जाए, कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए। पूछना चाहता था, कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं हम लोग, किताबी ज्ञान पे काम नहीं करते। आप भी अच्छे से जानते हैं किताबी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। सही बात है, बिल्कुल। कुछ करना होगा तो कुछ हटके करना होगा। किसी कॉन्सेप्ट की जन्म पे जाना होगा कि ये उगा कहाँ से, निकल के कहाँ से आया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पे स्टडी आज की डेट के अंदर इतनी ज़रूरी है कि इंसान कॉन्सेप्ट की स्टडी के बिना पास तो हो सकता है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। जी बिल्कुल सही। पास तो हो सकता है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। और सबको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। रात को 1:30 बजे भी बच्चों के मैसेज डालते रहते हैं, हम तो सुबह को जवाब देते हैं कि जी उस टाइम पढ़ रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास। अच्छा सर, आखिर में हमारी जो पूरी
खुलासा था वो तो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आखिर में जो हमारे जो व्यूवर्स हैं और जो हमारे देखने वाले हैं और चाहने वाले हैं, उनमें कुछ यंग स्टूडेंट्स भी होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, किताब को रटना या पास होने के लिए पढ़ना ये कोई कमाल नहीं है। आज के टाइम में आप देख रहे हैं पढ़ाई कहीं और की किसी और चीज की कर रहा है और पास किसी और चीज में हो रहा है। हाँ, तो ये पास होना तो आसान काम है, लेकिन सबसे पहले अपना विजन तय कीजिएगा कि आपने करना क्या है। जी, अगर हमारा भी विजन तय होता तो हम आज टीचर नहीं बल्कि कुछ और भी बन सकते थे, लेकिन हमारा कोई विजन नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने विजन तय कर लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ हमें टीचिंग करनी है, और टीचिंग में भी एक बेहतरीन, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग विद इनोवेशन इज माई पैशन। तो हर चीज को आप पैशन बना के कीजिएगा। उम्मीद है कि सब काम अच्छे हों। पैशन बना के करोगे, जिस काम में आपका शौक है केवल वो काम करो। जी बिल्कुल। जब शौक ही नहीं है तो काम मजबूरी में नहीं करना है। अच्छा, फिर मजा भी नहीं आता, उसमें फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इससे तो आदमी वो काम उसे छोड़ देना चाहिए। ये हमारी जो लाइन है, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा खुश रहता हूँ इस लाइन में कि यार बहुत अच्छा शानदार प्रोफेशन है। और आप 95% टीचर्स में दुखी हैं कि यार टीचर प्रोफेसर बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर जान है। अच्छा सर, ये अच्छाई और बुराई तो हर जगह रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वाकई कॉन्सेप्ट में जान है तो बच्चा आपको घर से ढूंढ के लाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। ये है। अच्छा सर, हम आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर माशाल्लाह बहुत काफ़ी वक्त हो चुका है और काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी हो चुकी है, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत सारा वक्त दिया, क्योंकि आपका मुस्तकिल सुबह से शाम तक जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये बहुत बिजी रहता है। हाँ, आप देख सकते हैं कि अभी भी बाहर जाके आता हूँ तो कोई ना कोई पढ़ाता हुआ ही मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नजर बस से हिफाजत फरमाए और खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आप हमारे जो ये चैनल है हमारी बायोग्राफी, तो हम इसमें चूँकि आपने देखा होगा, आपने विजिट किया होगा हमारे चैनल को, देखा होगा, मैं देखता तो उसमें हम बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी के बारे में डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के बारे में आपने कैसा पाया हमें चैनल? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी भी होती है जब मैं अब लोगों की बायोग्राफी के बारे में जानता हूँ, तमाम फिलोसोफर के बारे में आपने हम तक पहुँचाए। और मैं देखता भी हूँ कि नाम तो सुना है लेकिन काम नहीं सुना। नाम तो उनका सुना है लेकिन काम का कुछ नहीं है। लेकिन उनके बारे में, जिंदगी के बारे में एक मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा मोटिवेशन मिला। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हम लोग को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करें और आप हमारे पास आए हैं तो डेफिनेटली बड़ा कीमती वक्त लेकर आप भी आए हैं। और मैं माजरत चाहता हूँ, 2-4 बार इनकार भी हो गया, लेकिन एक खुशी भी ये है कि ज्यादा जो भी क्वेश्चन है आपके, आप इनके लिए काम कर रहे हैं। जैसा आप काम कर रहे हैं, जैसे बायोग्राफी ले रहे हैं, आज आपने हमारी बायोग्राफी ली, ऐसे तमाम लोगों को इसमें। अच्छा सर, इससे ना हमारा जो चैनल ये बनाया हमने, इससे क्या होता है, जो लोग रहते हैं वो चले तो जाते हैं लेकिन वो जिंदा रहते हैं। यानी उनकी जिंदगी के हालात अगर हमारे सामने होंगे तो लोगों को पता रहेगा कि ये आदमी ये काम करके गया है। ये हमारा सामने मकसद और टारगेट था, इसलिए हमने चैनल भी रखा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा और आप सब लोग इनका सपोर्ट कीजिएगा। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ा शुक्रगुजार हैं हम इन लोगों के, इतनी दूर से चल के हमारे पास आए और बड़ा कीमती वक्त इन लोगों ने हमें दिया भी। और सपोर्ट कीजिएगा। कोई अगर डाउट्स क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जहां भी जैसे भी हैं हम आपके लिए तैयार हैं।